आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। पंकज अरोड़ा जी हैं चेयरपर्सन NCTE में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में। और पंकज सर, आज जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कि रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर उल्लास के अंतर्गत इसकी क्या भूमिका है, तो क्या भूमिका है इसके बारे में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे या क्या प्रावधान है? देखिए, जैसे आपने भूमिका बांधते समय बताया कि साक्षरता जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है जी। और जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोविजन रखा तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोविजन में एक बड़ा गैप दिखाई देता था कि जो लोग फॉर्मल एजुकेशन से नहीं जुड़ पाए किसी भी कारण से, उन्हें हम कैसे इस मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं जी। तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग और फिर उसके साथ साथ उल्लास जैसा कार्यक्रम जो NCERT ने बनाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इसमें भूमिका मैं देखता हूं कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो प्यूपिल टीचर्स हैं, जो छात्र विद्यार्थी, जो छात्र अध्यापक हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो ये सीख रहे हैं कि विद्यालय में अपनी भूमिका एक शिक्षक के रूप में कैसे निभानी है। लेकिन जब हम कहते हैं आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप एक शिक्षक बनने के साथ साथ एक समाज के एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं। और इस जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है कि आप अपने व्यवसाय से जुड़े हुए सीधे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और उल्लास जैसा कार्यक्रम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले प्यूपिल टीचर्स को ये मौका देता है कि वो अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने समुदाय की तरफ, अपनी भूमिका की तरफ ध्यान दें और उसके जुड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने कहा कि टीचर एजुकेटर्स जो होते हैं उनकी कम्युनिटी, तो जो कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ITEP में 2 क्रेडिट्स दिए हैं, तो वो किस तरह से काम करता है उल्लास के अंतर्गत? देखिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हर कार्यक्रम में चाहते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट समुदाय से जरूर जोड़िए लोगों को, व्यक्तियों को, इंटर्न्स को, विद्यार्थियों को। और मुझे लगता है कि ITEP प्रोग्राम में जो आपने कहा 2 क्रेडिट का हमने प्रोविजन दिया है कम्युनिटी एंगेजमेंट का, वो पूरी तरह से रास्ता खोलता है कि इस कम्युनिटी एंगेजमेंट के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को समाज से ना सिर्फ जोड़ें बल्कि समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का उनका जो रोल हो सकता है उसका भी उन्हें परिचय दें। और ये परिचय देना क्योंकि अभी वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, क्योंकि अभी वो पेडागॉजी के ऊपर बहुत कुछ सीख रहे हैं और पेडागॉजी के साथ साथ ह्यूटोगॉजी, एंड्रोगॉजी जो वयस्क व्यक्तियों को पढ़ाने से संबंधित है, उसका भी एक्सपोजर अगर वो लेते हैं आनंददायक तरीके से, सीखने के तरीके से, तो ये ना सिर्फ उनका अपना एनरिचमेंट है बल्कि वो कम्युनिटी की तरफ अपनी भूमिका भी निभा पाएंगे और साक्षरता के अभियान का हिस्सा बन पाएंगे। तो वो 2 क्रेडिट बहुत अच्छे से उपयोग किए जा सकते हैं। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अभी मंत्रालय के माध्यम से एक जो लाइव प्रोग्राम हमने किया कुछ दिन पहले, उसमें भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से 12,000 लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े थे। और उसमें मंत्रालय ने ये सब दिशा निर्देश ना सिर्फ व्याख्या की, उनकी समझाए, बल्कि उनसे आगाह किया, उनको आह्वान किया कि वो इस कम्युनिटी एंगेजमेंट के टूल को बड़ा इफेक्टिवली यूज करें। और यही हम NCTE के माध्यम से भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहना चाहते हैं और इसका प्रोविजन हमने दे दिया है। अब इस प्रोविजन को उपयोग करना और विद्यार्थियों को ये मौका देना उनके हाथ में है। बिल्कुल, आपने सही कहा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस कार्यक्रम के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है स्कूलों की, तो स्कूलों की किस तरह से सर भूमिका होती है और या NCTE इसके साथ स्कूल का जो तारतम्य होता है वो किस तरह से जुड़ता है? क्या प्रक्रिया है, कैसे प्रोसेस है, इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, NCTE का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है विद्यालय के लिए स्कूल टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स और करिकुलम प्रदान करना, उनकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करना। तो स्कूल में जब एक प्यूपिल टीचर या एक अध्यापक अपने व्यवसाय के लिए जुड़ता है, उस जुड़ने से उसके व्यवसाय की शुरुआत होती है और उसकी जो शिक्षा थी जो 2 रूप में है, एक प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और एक इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जिसका आपने जिक्र किया, ITEP या B.Ed
या दूसरे प्रोग्राम जो टीचर एजुकेशन के कार्यक्रम है देश में, उन सभी के माध्यम से एनसीटी प्रावधान कर रहा है, अभी प्रक्रिया में है कि हम सभी प्रोग्राम्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट को जोड़ें। लेकिन यहाँ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो विश्वविद्यालय इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएशन देते हैं, आज भी बिना इस प्रावधान के भी प्रैक्टिकम में अपने एनएसएस के माध्यम से विद्यालयों के पास, विश्वविद्यालयों के पास ये मार्ग खुला हुआ है कि वो अपने विद्यार्थियों को, चाहे वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के हैं या दूसरे प्रोग्राम के भी, बीएससी के, बीए के, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा सकता है और कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ, उल्लास जैसे कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें जो सर्टिफिकेशन होगा वो उनकी भूमिका की व्याख्या करेगा और मुझे लगता है ये उनके जीवन में एक एसेट बनेगा कि समाज के निरक्षर लोगों के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है और उनके साथ अपनी भूमिका को देखा जा सकता है। बिल्कुल। सर, एक और प्रश्न आता है, क्या सभी तरह के प्रोग्राम में जो नॉन लिटरेट है उनको लिटरेट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या प्रक्रिया है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो ये जन जन साक्षर मोटो के साथ एक जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एजुकेशन पॉलिसी के बाद आया, इसमें सभी इलिटरेट व्यक्ति जो किसी कारण से साक्षरता से, शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें जोड़ने का एक अभियान है। और इससे जोड़ने के लिए, जैसे आपने कहा कि हमें सभी ऐसे व्यक्तियों को जो निरक्षर रह गए, प्लस समाज के, जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, फॉर दैट पर्पस इवन होम मेकर्स, इवन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर वो समाज की तरफ अपना दायित्व थोड़ा सा भी समझें, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट ने ये कहा कि, और जब ये सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया उन्नी कृष्णन वर्सेस भारत सरकार, तो कोर्ट ने कहा कि ये शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। तो जीवन कैसा होगा? जीवन डिग्निफाइड होगा, हेल्दी होगा। और एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो ही रास्ते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। तो शिक्षा की तरफ हम सब जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य की देखभाल करना स्वास्थ्य कर्मियों का एक दायित्व है, जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशंस रिक्वायर्ड है। लेकिन लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत मिनिमल ट्रेनिंग और मैंने जैसे कहा एंड्रोगॉजी जैसी टीचिंग मेथड्स की आवश्यकता है, जो बहुत छोटे से ओरिएंटेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि बहुत ही छोटे तरीके से ही इस शिक्षा के जो हमारा प्रयास है, जो योजना है, जो कार्यक्रम है, इससे जुड़ सकते हैं। और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि यदि आपके जहन में भी कोई प्रश्न है तो हमारा जो एनसीईआरटी का इवेंट्स यूट्यूब चैनल, जिस समय आप हमें लाइव देख रहे हैं, वहां जाकर लाइव चैट बॉक्स में जाकर हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ। और सर, प्रक्रिया की हम बात करें तो जैसे ज़िला स्तर से लोग जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आगे राज्य स्तर पर जुड़ते हैं, तो किस तरह से ये काम करते हैं टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आप जानते हैं कि सेवा करना भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। स्वामी विवेकानंद ने इसके संदर्भ में कहा था, सेवा परम धर्म है। तो ये जो सेवा का भाव है, और एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम जैसी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो कॉलेज के विद्यार्थियों तक पहुंचती हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ती हैं, इस भाव के साथ अगर हम अपने विद्यार्थियों में कुछ भारतीय मूल्य देना चाहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल होगा, ये एक सशक्त माध्यम होगा, जिससे हम विद्यार्थियों में ना सिर्फ सेवा भाव जागृत करेंगे, ना सिर्फ एम्पैथेटिकली समाज के बारे में देखना और समझना शामिल करेंगे, बल्कि उन्हें टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग के साथ साथ टीचर एजुकेशन बनने की प्रक्रिया के दौरान कुछ निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने का, प्राउड फील करना, उससे जुड़ना, उसकी ऑनरशिप लेने का भी एक मौका देंगे। तो मुझे लगता है कुल मिला के ये प्रोग्राम न सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय मूल्य की तरफ लेके जाता है, बल्कि साथ ही साथ आपके साक्षरता के अभियान को, जीवन जीने की शैली को, जो राइट टू एजुकेशन 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसकी भी पूर्ति करने में सहायता देता है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष या फिर 15 वर्ष से अधिक है और किसी कारण से वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, हालांकि सम्मानित हैं, वो शिक्षित भी हैं, उनको व्यावहारिक ज्ञान भी है, लेकिन अक्षर ज्ञान या फिर संख्या ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। सर, कनेक्टिंग टू कम्युनिटी, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे एजुकेशन है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, आईटी सेक्टर है, अगर आप समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप समाज की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं देते, अगर आप समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते, क्योंकि ये जो दायित्व हैं ये सभी मनुष्य के विकास, मनुष्य के जीवन को प्रभावी बनाने की दिशा में काम करते हैं। तो अगर समुदाय से हम नहीं जुड़ेंगे और समुदाय का विकास करने में अपनी भूमिका नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अध्यापक तो बने, लेकिन आप रॉबर्ट की तरह एक क्लासरूम में अपने कंटेंट के डिलीवरी तक अपने आप को आपने लिमिट कर लिया। सामुदायिक आवश्यकताओं, समुदाय से जोड़ने की जो आनंददायक प्रक्रियाएं हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। तो समुदाय से जुड़ना ना सिर्फ इस प्रोग्राम को, उल्लास जैसे प्रोग्राम को महत्व देता है, बल्कि एक प्यूपिल टीचर को, एक टीचर को, एक व्यक्ति को जो संतोष देता है, जो एक मौका देता है कि वो समाज में अपनी भूमिका निभा सके, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रास्ता खोलता है। बिल्कुल। टीचर ट्रेनीज जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल यहाँ पर निभाते हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाता है सर? मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे काम करेंगे सर। बिल्कुल सही। देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि आईटेप में 2 क्रेडिट का प्रोविजन दिया गया, तो प्रोविजन देना एक बात है, और बिल्कुल सही आपने ये सवाल किया कि अब उस प्रोविजन को हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ग्राउंड लेवल पे उसका रिजल्ट आए, उससे लोग जुड़ें। तो इसके लिए गाइडलाइंस आईटेप के प्रोग्राम में दी गई हैं कि सामुदायिक कार्यक्रम में हम कैसे अपने विद्यार्थियों को, अपने प्यूपिल टीचर्स को जोड़ सकते हैं। तो उन्हें जोड़ने के लिए हमने वहाँ कुछ दिन का कैंप कम्युनिटी के साथ लगाने का, और साक्षरता से जुड़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करना भी आज के समय में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 2 क्रेडिट का भी प्रोविजन है। उस 2 क्रेडिट में आप यूनिवर्सिटी और कंसर्न इंस्टीट्यूशन ये तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि वो इस 2 क्रेडिट के माध्यम से निरक्षरता का स्तर देखते हुए अपने जिले में, अपने ब्लॉक में कितने विद्यार्थियों को पढ़ाने पर वो 2 क्रेडिट का जो इवेल्युएशन करना चाहता है। तो कहीं कहीं आवश्यकता हो सकता है एक विद्यार्थी, एक प्यूपिल टीचर 4 व्यक्तियों को लिटरेट करेगा, तो वहां उसको जोड़ा जा सकता है, और कहीं कहीं इसकी संख्या 6 से 8 तक जा सकती है। लेकिन ये एक्सपीरियंस इसी अवस्था में, इसी युवा अवस्था में लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अपने बच्चों ने जब 9th और 10th किया, और उस समय जब लिटरेसी प्रोग्राम स्कूल के माध्यम से चल रहा था, मेरी बेटी आज भी इसको बड़ा प्राउडली फील करती है कि उसने उस समय 2 व्यक्तियों को जीवन में कुछ इम्पैक्ट डाला, कुछ अपनी भूमिका निभा सकी। और ये प्राउड, ये ऑनरशिप तभी आएगा जब आप उस व्यक्ति की दशा समझेंगे, उस व्यक्ति की आवश्यकता समझेंगे, और उस व्यक्ति की भाषा में, उस व्यक्ति के उदाहरणों से, उसकी जीवन स्थितियों से जोड़कर लिटरेसी के प्रोग्राम को, जैसा कि उल्लास के अलग अलग प्राइमर्स में भी हम देखते हैं कि उन्हीं व्यक्तियों के जीवन स्तर से, रीजनल कॉन्टेक्स्ट से, रीजनल भाषाओं में, इवन आज मुझे प्रोफेसर उषा शर्मा ने बताया कि कुछ आदिवासी भाषाओं में भी उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, और 75 भाषाओं में ऑलरेडी उल्लास के प्राइमर काम कर रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, और ये इससे ज़्यादा आपको जुड़ने के अवसर और जुड़ने की सुविधाएं नहीं दी जा सकती। तो ये बेहतर अवसर है भारत के विकास से जुड़ने का, भारत के मूल्यों से जुड़ने का, और अपनी भागीदारी विकसित भारत की तरफ सुनिश्चित करने का। बिल्कुल सही कहा सर। आईटेप की हम बात करें और क्रेडिट की आपने बात की, तो जो क्रेडिट है ये हर साल मिलता है या पूरा कोर्स होने के बाद ही मिलेगा? नहीं, पूरे प्रोग्राम में, 4 साल के प्रोग्राम में 8वें सेमेस्टर में इसका प्रावधान है। जो विद्यार्थी आईटेप का कार्यक्रम कंप्लीट करेंगे 4 साल का, तो स्कूल इंटर्नशिप के साथ ही उसे पैरेलल 7th सेमेस्टर में अगर स्कूल इंटर्नशिप चलेगा तो 8th में कम्युनिटी एंगेजमेंट का प्रोविजन है। जब वो अपने कार्यक्रम को, लर्नर नीड्स को, लर्निंग स्टाइल्स को, लर्निंग टूल्स को समझ लेंगे, तो
तो उन्हें ये एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और इस अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट करते हुए वो सक्सेसफुली अपना प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। जी, उल्लास कार्यक्रम आप देख रहे हैं और उल्लास कार्यक्रम हम सभी जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी की बात आती है, हमें उनको शिक्षित करना है, उन निरक्षर या असाक्षर लोगों को। लेकिन सर, NCTE किस तरह से मदद करता है उल्लास कार्यक्रम में? सबसे बड़ा प्रश्न और ज़रूरी प्रश्न भी। NCTE अपने आप में क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के प्रावधान देने की, जैसे मैंने शुरू में कहा, करिकुलम देने की और उन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को विकसित करने की जिनके माध्यम से, जिनके अंतर्गत टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो NCTE अपनी भूमिका को इस रूप में देखता है कि हमने करिकुलम में तो इसे अब दिया, अब इसके ऊपर आने वाले दिनों में जब ITEP का, क्योंकि अभी हम 8वें सेमेस्टर तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तीसरा सेमेस्टर कुछ संस्थानों में और कुछ में पहला सेमेस्टर शुरू हुआ इस साल, तो 8वें सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते एंड्रोगॉजी के ऊपर, हीटोगॉजी के ऊपर मैं सोचता हूं एड ऑन प्रोग्राम्स के माध्यम से स्वयं पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए इसकी भी जानकारी और समझ विद्यार्थियों को देंगे, ताकि उन्हें सिर्फ कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए कहा नहीं जाए बल्कि तैयार किया जाए, एम्पावर किया जाए उन टूल्स के साथ, उन पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो उल्लास जैसे कार्यक्रम में आवश्यक है। जी, हमारे लाइव चैट बॉक्स में भी हमारे जो दर्शक हैं जुड़ चुके हैं। एक संध्या जी हैं, संध्या श्री, वो टीचर ट्रेनर हैं और वो जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम से अगर मैं जुड़ना चाहूँ तो उसकी क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, ये क्योंकि टीचर, अगर अभी तक हम बात कर रहे थे प्यूपिल टीचर की, लेकिन प्यूपिल टीचर हर साल से मेरा मतलब कार्यक्रम में 4 साल के लिए और हर 8वें सेमेस्टर में हर साल नया बैच आएगा जो इसमें जुड़ेगा। लेकिन टीचर एजुकेटर कांस्टेंट फैक्टर है जो वहां विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में उपलब्ध है। तो अगर टीचर एजुकेटर इसकी समझ रखेंगे, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, इसके लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करेंगे, आवश्यक जिन व्यक्तियों तक इसकी आवश्यकता है उनका रिकॉग्निशन करेंगे, उन्हें एनरोल करेंगे, तो ये प्रोसेस तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन को ही करना है। तो इसमें टीचर एजुकेटर जैसे संध्या जी आप बता रहे हैं, इनका तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके उत्साह और इनके प्रक्रिया की समझ से ही ये कार्यक्रम सफल होगा। अगर मैं कहूं कि इसका कोई एजेंट बनेगा तो इसके एजेंट तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस अपने आप में अधूरे हैं अगर टीचर एजुकेटर्स उसमें अपनी भूमिका नहीं जोड़ते हैं। बिल्कुल, आपने सही और बेहतर जवाब दिया। संध्या श्री जी, आप संतुष्ट हुई होंगी इस जवाब से। एक और प्रश्न आता है कि सर, CNCL जो हमारा प्रकोष्ठ है नेशनल लिटरेसी का, और NCERT की क्या भूमिका है, इसे आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? NCERT में आपका CNCL, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके बारे में मुझे प्रारंभ से ही, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जिम्मेवारी मेरे पास थी, तभी से मैं CNCL के कार्यक्रम से उषा शर्मा जी के माध्यम से जुड़ा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग और CNCL एक ही दिशा में काम करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो तभी से मैंने ये समझा कि NCERT के पास वो संसाधन है, वो राष्ट्रीय पहुंच है जिसके माध्यम से NCERT उन प्रीमियर्स को, जैसे मैंने कहा, 75 भाषाओं में ऑलरेडी ला चुकी है। और अभी कुछ समय पहले जो उल्लास से संबंधित कार्यक्रम बाल भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से जो टीम थी, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, मास्टर ट्रेनर्स की टीम थी, वो अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी एक्टिविटीज के साथ, अपने TLM के साथ वहां उपस्थित थी। उन्होंने स्टॉल भी लगाए थे और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब उस कार्यक्रम में उन स्टॉल्स को देखा, उन उत्साही युवक युवतियों को देखा जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये ग्राउंड लेवल तक पहुंचकर लोगों को अवेयरनेस देना, उनको एम्पावर करना, उन्हें टूल्स जो किट है, TLM है, वो प्रोवाइड करना, ये NCERT जैसी राष्ट्रीय संस्था ही कर सकती है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जितना अच्छा शुरुआत उल्लास का NCERT के माध्यम से हुआ है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत जल्दी एक फेज आउट मैनर में, जैसा कि उल्लास ने और इस लिटरेसी प्रोग्राम ने 2022 से 2027 तक का लक्ष्य रखा है, 2027 तक हम साक्षरता के मिशन के साथ पूरे राष्ट्र को
इस मिशन से जोड़ पाएंगे और ये कार्यक्रम बड़ी सफलता के साथ अपने अंत को देखेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2027 तक पूरे देश को इंतज़ार है कि जो भारत है पूरी तरह से 100% तक साक्षर बन सके। सर, एक और प्रश्न आया है लाइव चैट बॉक्स के ज़रिए कि बीए जो कोर्स होता है वो इस कार्यक्रम के दौरान 2 साल का है, लेकिन अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 4 साल का है, तो इसमें क्या फ़र्क है, मतलब ऐसा क्यों? नहीं, टीचर एजुकेशन के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे 2 साल का बीएड कार्यक्रम भी है, डीएलएड भी है और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी है, ओपन डिस्टेंस मोड में भी बीएड है। तो शिक्षा टीचर एजुकेशन के बहुत सारे 16 कार्यक्रम हैं जिन्हें एनसीईटी मान्यता देता है। अब इन 16 कार्यक्रम में 2 साल का बीएड एक है। आईटैप एक नया प्रावधान है, नया रेगुलेशन है हमारा, जो 2023 से शुरू हुआ है। तो इन सभी टीचर एजुकेशन के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद एक दिशा मिली कि इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कॉन्टेक्स्ट में अपग्रेड किया जाए। और इस प्रोग्राम को जब हम बीएड 2 ईयर को अपग्रेड करेंगे तो उसमें भी कम्युनिटी एंगेजमेंट को हम पूरा स्पेस दे रहे हैं। बहुत जल्दी 2 ईयर बीएड इन प्लेस होगा और उसके साथ साथ 1 साल का बीएड कार्यक्रम भी इन प्लेस होगा। और इन सभी कार्यक्रमों में जो टीचर एजुकेशन के हैं, जिन्हें एनसीटीई इस समय रिव्यू कर रहा है और रिव्यू करके उन्हें, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ से जोड़ रहा है, तो उन सभी में कम्युनिटी एंगेजमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कॉन्सेप्ट का आना लाजमी है, अति आवश्यक है। और बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि आईटैप के अलावा टीचर एजुकेशन की दुनिया में सभी कार्यक्रमों में उल्लास के साथ हम खुशी मनाते हुए इस प्रोग्राम का हिस्सा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और प्यूपिल टीचर्स को देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर, एक और हमारा प्रश्न आया है यूट्यूब के जरिए। प्रशांत पांडे जी हैं, वो बीएड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम से जुड़ना अगर मैं चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, कैसे पढ़ाना होगा अगर मैं अपने निरक्षर लोगों से जुड़ना चाहता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ? उल्लास नाम का एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। अगर उसमें आप एनरोल होते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो उस ऐप के से जुड़ने के माध्यम से ही आपके सवालों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे और एनसीटीई का जो सीएनसीएल सेल है ये आपको सहायता देनी शुरू करता है। तो वहीं पे आपको पेडागॉजी, रीडिंग मटेरियल, प्राइमर्स तो ऑनलाइन भी, डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। लेकिन आप फिर भी अगर कुछ और दिशा सहायता चाहते हैं तो इस उल्लास ऐप से जुड़िए, एनरोल कीजिए और एनरोल करते ही उल्लास की टीम आपसे जुड़ेगी और आपको सहायता देने आरंभ कर देगी। सर, आज का जो हमने टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया है, इसके विषय में आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जिन्होंने अभी अभी हमारे इस कार्यक्रम को देखना शुरू किया है। वैसे तो ये कार्यक्रम जो है बाद में भी हमारा अपलोड हो जाएगा, आप उसे पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, 2 मिनट बचे हुए हैं, तो सर विशेष रूप से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो प्यूपिल टीचर्स हैं उन्हें प्रेरित करना, एम्पावर करना और यह बताना बहुत आवश्यक है कि आप अपनी भूमिका को सिर्फ कक्ष तक सीमित मत मानिए। आप समाज में अपनी वृहत भूमिका को, अपनी विशाल भूमिका को पहचानिए। और जब मैं कहता हूं वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, तो एक अध्यापक तो अध्यापक है, चाहे वो कक्षा में है चाहे वो समाज में है। और अगर हमें याद हो तो रविंद्रनाथ टैगोर और गीजू भाई जैसे शिक्षाविदों ने भी कहा कि शिक्षा अगर जीवन से ना जोड़ी जाए, जीवन की प्रक्रिया से ना जोड़ी जाए, समुदाय से ना जोड़ी जाए, तो शायद वो अपने आप में अधूरी है। इसी बात को महत्व देते हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि शिक्षक समाज निर्माण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और उस स्तंभ को अपनी भूमिका ना सिर्फ एक इमारत को मजबूत करने में देनी है, बल्कि समाज की सभी समाज रूपी एक विशाल इमारत में भी उसी स्तंभ को अपनी भूमिका निभानी है। और जो लोग फॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम से किन्हीं कारणों से छूट गए, नहीं जुड़ पाए, NIOS भी उन्हें रास्ता खोलता है और उन्हें 15 साल से ऊपर के बच्चों को वो लिटरेसी एजुकेशन के प्रोग्राम के साथ क्लास 3, 5, 8 और 10 और 12 में जोड़ता है। लेकिन उल्लास के माध्यम से भी हम ऐसे इलिटरेट साथियों तक, भाई बहनों तक पहुंच सकते हैं और समाज निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा। आपने NIOS का भी जिक्र किया, तो NIOS और NCTE ये किस तरह से जुड़कर कार्य करते हैं सर उल्लास के लिए? NIOS का मैंडेट डिफरेंट है। आप ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर प्रोफेसर सरोज शर्मा को एक दिन बुलाएं, क्योंकि उन्होंने NIOS में इलिटरेट बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलकर, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का प्रोसेस खोलकर उन्हें फॉर्मल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश है। तो वो जो NIOS का जो मुख्य मैंडेट एज अ टीचर एजुकेटर मैं समझता हूं, वो है कि जो स्टूडेंट फॉर्मल सिस्टम से वापस जुड़ना चाहते हैं तो उनमें एक रास्ता खोलता है NIOS। उन्हें 3rd, 5th, 8th, 10th या 12th के एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरकर सर्टिफाई करता है कि वो आगे बढ़ने के लिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में या कॉलेज में आ सकते हैं। लेकिन NCTE जो टीचर एजुकेशन के कार्यक्रमों का मॉडरेशन करता है, टीचर एजुकेशन के कार्यक्रमों की निगरानी करता है, वो इस तरह की सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से इलिटरेसी के इरेडिकेशन को आमूलचूल उसके समापन का रास्ता तैयार करता है और प्यूपिल टीचर्स को उससे जोड़ने का आह्वान करता है। जी सर, बहुत बेहतर तरीके से आज आपने आज का जो विषय था हमारा कि रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर उल्लास, क्या भूमिका होती है टीचर एजुकेटर्स की उल्लास के अंतर्गत और किस तरह से कार्य किया जाता है, इसके विषय में आपने बेहतर और बहुत विस्तार से भी अच्छी जानकारी दी। सर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए, और मुझे ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उल्लास की पूरी टीम को बहुत बधाई।